बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम बड़वई में हैं और यहाँ पे जवान जो है वो नाश्ते के लिए पहुँच चुके हैं। हाँ जी। तो रात को ठंड तो नहीं लगी? बहुत। अभी जो सूरत हाल चल रही है जी, मौसम दिन में बिल्कुल ज़बरदस्त होता है, सर्दी नहीं है और ना ही गर्मी है, दरमियाना सा मौसम है। नाश्ता करने के बाद हमने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। अहमद क्या बनाएं आज, फिर कुकिंग क्या करें इधर? देसी मुर्ग। देसी मुर्ग। आप बताएं। आलू का पराठा। अबू ज़र कल परसों से एक ही चीज़ की डिमांड कर रहा है, आलू का पराठा। अभी हमने इधर ऑर्डर करने की कोशिश की, मेन्यू में है, लेकिन वैसे अभी आलू का पराठा नहीं है। तो फिर आज आलू का पराठा बना लें। हाँ जी। ठीक है जी, आज आलू का पराठा बनेगा, साथ में बनेगी मज़ेदार सी चाय, फिर मज़ा आएगा। आए हाय आए हाय। तो अभी यहाँ से नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हमें भी ज़ाहिर है 3-4 घंटे लगेंगे कुकिंग करते हुए, और बड़ी ही प्यारी जगह है जहाँ पे आज कुकिंग होगी। लोकेशन हम कल की देख आए हुए हैं। खिज़र देखें, वो ऐसे जैसे मेले पे आया हुआ है उसकी अपनी दुनिया और यहाँ पे आ चुका है जी नाश्ता। 3 खुश्क पराठे हैं और 3 जो है वो तर वाले पराठे हैं। जवान जो है अब नाश्ता करेंगे। जी भाई साहब, ले। अंडा भी लेना। नहीं, मुझे अंडा नहीं। ओके। हॉट है? नहीं, इतना हॉट नहीं है सदके हाँ जी, मज़े के। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हो गया, मज़ा आया जी। और अब कपड़े नहीं, सब्जियां लेने जा रहे हैं। सब्जियाँ। ये सामने सब्जी वाली शॉप है। रोड देख के क्रॉस करना है। इस तरफ भी स्नो है, इस तरफ भी स्नो है, और उस तरफ हर तरफ चोटियाँ जिधर पीछे भी। जिधर है ना, ये चारों तरफ देखिए आप, स्नो है। ऐसा ही है बुज़र। वो वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे? जी जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है। 1 किलो आलू दे दें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है। कैसे हैं आप? जी जी। आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है। किलो प्याज। प्याज जो है वो बाद में भी काम आएगा। आधा किलो टमाटर, 1 पाव लहसुन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब्जियां ले ली हैं और तरबूज भी ले लिया है। तरबूज रखेंगे उधर ठंडे पानी में, ठंडा होगा तो खाएंगे। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। ये जब आप बैठते थे ना उधर फुटपाथ पे, जी जी तब से आप लोग अपने ऐसे करते थे जी जी जी। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ है जी बड़वई, और यहाँ पे पहले भी किसी ने कुकिंग की हुई है। और यहाँ से इस तरफ जो है नज़ारा देखें, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे चटाई बिछाएंगे, सदके जाऊं। सफाई कर लेंगे। ये वाली सफाई तो कर लेंगे, दूसरी सफाई नहीं कर पाएंगे। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, पर यहाँ पे ना वो जो जगह है, पानी के किनारे पे किसी ने पोटी कर दी हुई है।
ये बहुत ही गलत बात है। पानी के किनारे पे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। यही पानी लोग इस्तेमाल करते हैं आगे। हाँ जी, हम लोग करेंगे पहले, ठहरें, चलें जी। चावल और आटा हम लेके आए हुए हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा चूल्हा। सब्जियां काटना शुरू की, सब्जियां काट ली और फिर याद आया कि जो चम्मच होता है डोई, वो हम लेके ही नहीं आए हुए। तो इस तरह होता है जब आप आउटडोर कुकिंग करते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। माचिस भी नहीं लेके आए हुए और डोई भी, चम्मच भी नहीं लेके आए हुए, वो लेने जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, भाई मिले हैं जी, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। पाकपतन से आए हुए हैं, बाइक पे, जिंदाबाद। अभी जा रहे हैं या आ रहे हैं वापस? स्कर्दू जा रहे हैं। बड़ा लंबा सफ़र है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सातों के सातों भाई जो है वो 1 to 5 पे हैं, और जो बंदा चला रहा होता है उससे ज़्यादा तंग होता है पीछे बैठने वाला। बड़ी हिम्मत है, आप सबकी हिम्मत को सलाम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सभी ड्राइवर है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी जी जी। कैसे हैं आप? किधर से आए हैं और किधर जा रहे हैं? अच्छा, आप भी भाइयों के साथ ही हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह व्लॉग देते हैं, बहुत अच्छा व्लॉग। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मिले हैं जी, कहाँ से आए हैं आप? रावलपिंडी शाले वैली से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सुनाएं। मैं मेरा छोटा भाई है। भाई पूछ रहे थे आप ही हैं कि आपके छोटे भाई हैं? मैं ही हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जियां ले ली हैं और ये चम्मच भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं आप सुनाएं सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत आपसे मिलकर रखिए। बहुत खुशी हुई है बहुत और शुक्रिया। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सो आपके में भी लोग बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें। आप भी दुआ में याद रखिए। माशाल्लाह, जिस तरह आप हेल्थी हैं ना, तो आपको देखने भी चाहिए मेरे व्लॉग्स। क्या ख्याल है? खाने का शौक है ना? खाने का शौक है ना, मैं कह रहा हूँ। नहीं बोल नहीं रहे ना, ये खाने की वजह से ही आवाज़ नहीं निकल रही। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अपने डॉक्टर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब? कैसे हैं आप? ठीक हैं? और आगे कागान से इधर आ गए आप? सर्दियों में डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी कागान में। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अभी आ रहे हैं इधर? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। कल आया था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तरबूज ठंडा हो चुका है जी, ठंडा बर्फ हो चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबूज खाएंगे फिर कुकिंग शुरू करेंगे। अब देखते हैं तरबूज पक्का निकलता है या कच्चा। बिस्मिल्लाह। सही पक्का और सही ठंडा। इसको काटते हैं हम दूसरे तरह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये है जी तरीका। बिस्मिल्लाह। खाएं, पकड़ के खाएं। बिस्मिल्लाह। तरबूज निकल आया खराब। नहीं खाएं, खराब है।
कल का दिन तो हम बड़वई में थे, वहीं पे खाना बनाया और खाने के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अच्छी तरह सफाई कर दी। जो पहले से गंद डला हुआ था वो भी साफ़ किया। तो जब भी हम इधर आते हैं तो कूड़ा जो है उसको इकट्ठा करके कूड़ादान में ही डाला जाता है। ये आप जगह जगह पे देखेंगे पानी की बॉटल्स और रैपर्स जो हैं वो फेंके हुए हैं। तो ये कुदरती नज़ारे हैं, खूबसूरती है। हम सब ने ही मिल के इन चीज़ों को ना साफ़ रखना है, इन जगहों को। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता आ चुका है जानों का। जानों को भूख भी बहुत लगी हुई है। बिना देर किए सबके और यहाँ पे देखिए खिज़र। ये होगा जी मज़ा। बच्चों से मैं कह रहा था कि ये वाला तरीका जो है ना ये ज़बरदस्त है। क्या ख्याल है अबूज़र, मज़ा आया कि नहीं? अब वो चने रह गए हैं वहीं पे। बच्चे खुश हो के खाना खा लेना तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। सबके जाऊँ। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली खिज़र की जो फरमाइश है ना ये पूरी हो रही है। ये ले पकड़े इधर खिज़र। आ जाए साथ ही। ओके ओके ओके। हाथ पकड़ा रहा है, हाथ पकड़ा रहा है। अच्छा अब नीचे कैसे जाना है किधर? किधर नीचे कैसे जाना है आप बताओ। स्लाइड करने लगा किधर? किधर करने लगा है स्लाइड स्लाइड। करे करे स्लाइड। चले भैया अहमद अब आपकी बारी है स्लाइड। इधर आपकी बारी है, स्लाइड स्लाइड करें। अब बाबा की बारी है। लोलो सर झील से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लोलो सर झील से ही सब वापस जाएंगे। बाबू सर टॉप जो है वो बंद है और आज तारीख है जनाब 1 जून। 1 जून को बाबू सर टॉप जो है वो बंद है। कल वो कह रहे हैं कि खुल जाएगा। अब देखें, इसके पहले भी खुला हुआ था, आज बंद है। सदके जाओ, इसके साथ हो जाओ। ओ सदके भाई एक और भालू बना रहे हैं। सदके सदके जाओ सदके। ये आ रहा है जी खिज़र स्लाइड लेते हुए। सदके ओ सदके जाऊं सदके जाऊं। इस तरफ बाबू सर टॉप है और इस तरफ है नारायण। अभी हम जलखट में हैं। मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, ठंड मुझे लग गई थी। बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यही परेशानी थी कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। बच्चों को नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे लग गई है। रात जो है वो तो तकलीफ़ में गुजरी, अब थोड़ा बेहतर हूँ। तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो पूछते हैं कि जी होटल के किराए बताएं हमें और ख़र्चा कितना आता है वो बताएं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि
यहाँ पे इतने पैसे लगे हैं, यहाँ पे इतने पैसे लगे हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। फिर भी आपके कहने पे मैं बता देता हूँ कि हम चूँकि ईद के दिनों में आए थे तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा रश था, और जब रश होता है तो ज़ाहिर है उस वक़्त रेट्स जो है वो हाई होते हैं, और ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इतने हाई नहीं थे। जब हम आए हैं तो ईद का तीसरा दिन था, उस वक़्त हमें बालाकोट में कमरा मिल गया था 5000 में, और नारायण में हम रुके नहीं थे। फिर उसके बाद हम बड़वई में रुके थे, तो बड़वई में इतना रश था कि कमरा मिलना मुश्किल था, फिर भी हमें 7000 में कमरा जो है वो मिल गया था। और यहाँ पे तीसरी रात हमारी ये जलखड में गुजरी है, यहाँ पे हमें 6000 में ये कमरा मिला है। अगर रश हो तो ये 7-8 हज़ार या मैक्सिमम 10,000 तक जाता है, इससे ज़्यादा कमरे का रेंट नहीं है कहीं पे भी। और नॉर्मल दिनों में अब जैसे दिन चल रहे हैं तो 4-5 हज़ार में यहाँ पे बजट रूम भी हैं, आपको 4-5 हज़ार में भी रूम मिल जाएगा। और उसके अलावा जो है आप पेट्रोल और डीज़ल का अगर ख़र्चा देखना चाहते हैं तो आप गूगल मैप पे लगाएंगे नारायण का गान तो किलोमीटर निकल आएंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। खाने जो हैं वो अगर आप सामान साथ ले आते हैं, बर्तन चूल्हा वगैरह, तो वो आप अपना बना सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पे भूख लगती है वहाँ पे खाना बनाते हैं और निकल पड़ते हैं। वो ख़र्चा आपके अपने हाथ में है, आप जैसा खाना खाएंगे वैसा ख़र्चा होगा। दाल रोटी में गुजारा करते हैं तो फिर मुनासिब ख़र्चे में आपका जो है वो हो जाएगा। तो उसके अलावा जो बातें ध्यान रखने की है, कोशिश करें जो दिन होते हैं ना रश वाले, जैसे ईद के दिन होते हैं, तो उन दिनों में ना ही आए तो बेहतर है। और उसके अलावा बरसात के मौसम में आपने कोशिश करनी है कि परहेज़ करना है, क्योंकि नदी नाले कब बिखर जाते हैं कोई समझ नहीं आती है, तो इसलिए लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है उन दिनों में। बाकी जो नॉर्मल दिन है, अभी नॉर्मल दिन है तो गर्मी है हमारी तरफ, तो यहाँ पे आपको अच्छा मौसम मिल जाता है। अभी भी पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ़ है, तो रात को तो सर्दी होती है सही वाली, दिन में मौसम जो है वो गर्म होता है, लेकिन नॉर्मल है जो जैसे हमारे यहाँ मार्च में मौसम होता है ना वैसा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। आजकल न्यूज़ में कुछ आ रहा है कि जी नाले जो है उनमें तुग़यानी आई है और पत्थर जो है वो आए रास्ते में, वो रास्ते जो है वो क्लियर हो जाते हैं। बाबूसर टॉप कल जो है वो बंद था, आज खुला है। आज 2 जून है, तो 2 जून को बाबूसर टॉप उन्होंने कहा था खुल जाएगा, मेरे ख्याल में खुल गया होगा। और कभी भी जब इधर पहाड़ों में आए ना तो शाम के टाइम जो है या सेकंड टाइम दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद जो है वो सफ़र करने का जो है थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि बर्फ़ जो है वो गर्मी में ज़्यादा पिघल रही है, उस वजह से नाले जो हैं वो ज़्यादा पानी उनमें आता है, वो पत्थरों को बहा के लेके आते हैं। तो जहाँ जहाँ नाले हैं उसके अलावा कोई मसला नहीं है, वहाँ पे पानी का बहाव ज़रा बढ़ जाता है। अगर मॉर्निंग में आप करेंगे तो मॉर्निंग में चूँकि बर्फ़ जो है वो रात को कम मेल्ट होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस वजह से नाले जो है वो सुकून में होते हैं, उनका पानी प्रेशर कम होता है। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। नालों के किनारों पे नहीं जाना, दरिया के किनारे पे नहीं जाना, और कोई पुराना वसीदा लकड़ी का पुल है उस पे जाने से परहेज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो सफ़र है वो अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशरती को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अभी भी छींक आ रही है, अल्लाह आपको सलामत रखे।